हेलो क्लास 12 स्टूडेंट्स, आज हम फ्लैमिंगो बुक के सबसे दिल को छू लेने वाले चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड को डिटेल में कवर करने वाले हैं, जिसे लिखा है मशहूर लेखिका अनीश जंग ने। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, उन्हें महसूस किया जाता है। ये चैप्टर हमें दो अलग अलग बच्चों की जिंदगी से मिलवाता है, साहिब और मुकेश। दोनों के सपने बड़े हैं, लेकिन उनकी सच्चाई, उनकी मजबूरी उनके सपनों से बिल्कुल अलग है। स्प्रिंग का मतलब यहाँ है बचपन या खुशी का मौसम, और ये चैप्टर बताता है कि कैसे ये स्प्रिंग इन मासूम बच्चों से छीन लिया गया या कहीं खो गया। तो चलिए शुरू करते हैं और कदम ब कदम देखते हैं कि कैसे ये बचपन चोरी हुआ। पार्ट 1, साहिब आलम द लॉर्ड ऑफ द गार्बेज। हमारी पहली कहानी शुरू होती है। हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं सचिन और आप देख रहे हैं एमडीएस कोचिंग क्लासेस। तो आपका स्वागत है हमारी एक फिर शानदार वीडियो में। आज हम क्लास 12 का जो हमारा चैप्टर नंबर 2 है प्रोज का, इंग्लिश का, वो लेके आए हैं, जिसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग, जिसका हिंदी मतलब होता है खोया हुआ बचपन। ये जो है बहुत ही फेमस या फिर हम कह सकते हैं मशहूर लेखिका जो हैं अनीश जंग, उनके द्वारा लिखा गया है। इस चैप्टर को 2 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें पार्ट फर्स्ट है हमारा साहिब आलम का, जो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। दूसरा है मुकेश का, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें हम बहुत कुछ लेके आए हैं, इंपॉर्टेंट उसका कैरेक्टर स्केच भी लेके आए हैं, जो कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपने इस वीडियो को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया तो आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी चीज़ कहीं से तैयार करनी नहीं पड़ेगी। तो चलते हैं वीडियो की तरफ टाइम गंवाते हुए, लेकिन मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें, ताकि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके पास हमारी वीडियो जा सके। तो आपने अब शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो को, कहानी को, जो साहिब आलम है उसकी कहानी शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके नाम से शुरुआत करते हैं। लड़के का नाम होता है साहिब आलम। साहिब आलम जो होता है उसके नाम का मतलब उसके काम के जस्ट कैसा होता है, विपरीत, यानी कि उल्टा होता है। उसके नाम का मतलब होता है दुनिया का मालिक, लेकिन उसका काम क्या होता है, कचरा उठाना। जो कूड़े में पड़ा रहता है कचरा, उसे उठाने का उसका काम होता है। अब साहिब की अगर फैमिली की बात करें तो अभी जो साहिब इस कहानी में जो प्रेजेंट में बताया गया है, मतलब जो अभी कहानी में, तो साहिब जो है कहाँ का रहने वाला है, सीमापुरी, जो कि दिल्ली में है। अब पहले जो उसकी जो फैमिली थी वो मतलब बांग्लादेश में रहने वाली थी, और बांग्लादेश के ढाका में रहती थी पहले उसकी फैमिली। अब हुआ क्या था भाई कि मतलब उसकी फैमिली में, मतलब उसके जो मतलब बांग्लादेश में पहले आंधी तूफान आया था, तो उसके कारण क्या हुआ था, उसकी जो फैमिली में मतलब जो खेत वगैरह थे उसके, मतलब जो खेत थे और उसका जो घर वगैरह था, वो सब कुछ वहाँ पर मतलब नष्ट हो गया था, ख़त्म हो गया था। इसलिए क्या हुआ, फिर वो मतलब बांग्लादेश से वहाँ से चले आए और यहाँ पर दिल्ली के सीमापुरी में रहने लगे। उसके बाद होता क्या है, अब कहानी को आप बहुत अच्छे से समझें क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। अब होता ये है कि जैसे अब वो कचरा बीनते हैं वहाँ पर सीमापुरी में, तो हमारी जो लेखिका होती हैं, जो ऑथर होती हैं इस चैप्टर की, वो क्या करती हैं, उन्हें मिलती हैं और उसके बाद उनसे पूछती हैं कि तुम स्कूल नहीं जाते हो। तो वो कहते हैं कि हमारे मोहल्ले में या हमारे आसपास कहीं भी कोई स्कूल नहीं है। उसके बाद क्या होता है कि वो हंसकर कहती हैं लेखिका कि अगर मैं स्कूल खोलूँ तो क्या तुम, मतलब मैं अपना स्कूल बनाऊँ या मतलब खोलूँ तो तुम आओगे स्कूल। तो वो कहता है मुस्करा कर, हाँ मैं ज़रूर आऊँगा। उसके बाद क्या होता है कि जब वो मिलते हैं दोबारा फिर, तो वो अपनी तरफ ही मतलब अपने तरफ से ही साहिब पूछता है कि क्या आपका स्कूल बन गया है। तो अब क्या होता है कि बड़ा शर्मिंदगी महसूस होती है लेखिका को, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा वादा कर दिया था जो उसे वे पूरा नहीं कर सकती थी। अब क्या होता है कि वो मतलब चले जाते हैं वहाँ से। फिर उसके बाद एक दिन जब वो मिलते हैं एक दूसरे, मतलब वहाँ पर एक दूसरे से, फिर वो कचरा बीनता होता है और उसके संग साथी भी होते हैं जो कचरा बीनते हैं, वहाँ पर मिलती हैं। तो वो देखती हैं कि जितने भी वो था, मतलब साहिब था और साहिब के साथ जितने भी थे, वो कोई भी जूते नहीं पहने हुए थे। तो उन्होंने कहा कि तुम जूते चप्पल क्यों नहीं पहनते हो, नंगे पैर क्यों रहते हो। तो अब वो क्या करते हैं कि बात बनाने लगते हैं। उनका जो साथी होता है वो कहता है कि मेरी मम्मी इसलिए मुझे जूते नहीं देती क्योंकि मैं जूते मतलब फाड़ दूंगा या पुराने कर दूंगा इसलिए, और
और कोई कहता है कि मैं खो दूंगा इसलिए। तो मतलब वो तरह तरह के बहाने बनाते हैं। कुछ तो ये कहते हैं कि हमारी परंपरा है कि हम लोग नंगे पैर घूमते और जूते घर पर रहते हैं। तो अच्छा, उनकी बातों से लेखक को पूरी तरह से पता चल गया था ये कुछ नहीं है, सिर्फ एक गरीबी है और ये उसको छुपाने के तरीके हैं और कुछ नहीं। उसके बाद क्या है कि मतलब कुछ दिनों बाद जब लेखिका आती है तो वो देखती है कि कुछ लड़के होते हैं जो मतलब अमीर घर के होते हैं, वो टेनिस खेलते हैं। और वहीं पर क्या होता है, जो हमारा साहिब था वो वहीं पर खड़ा हुआ देख रहा था, वो जो लड़के थे टेनिस खेल रहे थे। और वो देखते हैं कि मतलब जूते जो पहने हुए था साहिब आलम, वो मतलब पुराने जूते थे जो टेनिस मतलब खेले जाते तब पहने जाते हैं जूते। तो हालांकि उस मतलब वे फटे हुए जूते थे, लेकिन साहिब के लिए तो वो बहुत ही महत्वपूर्ण, यानी कह सकते बहुत ही कीमती जूते थे, क्योंकि उसे किसी ने दिए थे। जब मतलब पुराने हो गए थे तो उसे किसी ने दे दिए थे। अच्छा, उसके लिए जूतों की कीमत बहुत ज़्यादा थी उनकी, क्योंकि उसके लिए ऐसे जूते पहनना और मतलब बहुत बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि वो तो पता ही है भाई, मैंने बता चुका इस वीडियो में कि कचरा उठाने वाला था। अब क्या होता है कि मतलब उसका भी सपना, क्या मतलब कह सकते हैं कि उसका भी दिल करता होगा भाई कि हम भी मतलब टेनिस को पूरी तरह से खेलें। उसके बाद फिर क्या होता है, कुछ दिनों बाद क्या, कुछ महीनों बाद जो लेखिका होती हैं वो उन मतलब दोबारा फिर मिलती हैं किससे, साहिब आलम से। तो अब साहिब आलम जो है कि वो एक जो दुकान है चाय की दुकान, उस पर नौकरी मतलब करने लगता है। और उसे नौकरी पर मतलब पर मंथ पर 800 रुपये मिलते हैं, और रहना मतलब खाना भी उसे मतलब वहाँ पर फ्री होता है। अब क्या होता है कि जैसे लेखिका उससे मिलती हैं तो उससे पूछती हैं कि तुम खुश हो अपने इस काम से। तो साहिब आलम जो है वो चुप हो जाता है और कुछ कहता नहीं है। तो मतलब वो मतलब चेहरा उसका देख करके मतलब अब ऐसा लगता है, जो मतलब लेखिका सोचती है, मतलब कहती हैं कि उसका चेहरा देखकर मुझे ऐसा लग रहा था कि वो पहले जो अपना प्लास्टिक का जो बैग लिए मतलब घूमता था और मतलब कचरा वगैरह पीता था, और मतलब उसे मिल जाते थे 10 के सिक्के या 5 के सिक्के, मतलब नोट वगैरह मिल जाते थे, तो उन्हें वो सोना समझ लेता था और मतलब पूरी तरह से आज़ाद रहता था, मालिक बन के रहता था पूरी तरह से। अब क्या है कि अब वो 800 रुपये की नौकरी तो करता है, लेकिन अब उसे लगता है कि वो नौकर हो गया है, उसकी आज़ादी जो है पूरी तरह से छिन गई है। और उसका बचपन, अब मतलब कहने का मतलब है कि तब उसके हाथ में जो था उसका प्लास्टिक का बैग रहता था, लेकिन अब क्या है, मतलब स्टील का कनस्तर जो कि उसका भी नहीं है, वो केवल उसके मालिक का है, वो मतलब रहता था। तो अब मतलब होता क्या है कि मतलब इस कहानी में पूरी तरह से ये बताया जाता है कि कैसे, देखिए मतलब एक आज़ाद बच्चा होता है, फिर उसके बाद वो जॉब करने के बाद कैसे मतलब उसमें किसी दूसरे का गुलाम बन जाता है, और इसी तरह से क्या होता है, उसका जो बचपन है वो छिन जाता है। तो वहीं यहीं पर अब हमारी जो वीडियो का है वो अंत होता है, लेकिन अब कहानी का अंत होता है, वीडियो का नहीं होता है, सॉरी। अब हम वीडियो में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पे लेके चलेंगे, और वो इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है हमारी, मतलब इसका इम्पोर्टेंट कैरेक्टर स्केच। इसे बहुत अच्छे से समझेंगे, मैंने अपने हाथों से लिखा है, और अगर आपने ये तैयार कर लिया तो आपको कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन याद नहीं मतलब करना पड़ेगा, सारा कुछ यहीं से तैयार हो जाएगा। तो अब चलते हैं, शुरू करते हैं अपने शॉर्ट क्वेश्चन। तो अब देखिए थोड़ा सा भाई, मैंने पहले से यहाँ पर एकदम लिख रखा था जो कि टाइम हमारा बच जाए। तो अब शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा जो चैप्टर 2 पार्ट में डिवाइड है, ये तो मैं सारा कुछ आपको बता दिया है, जिसका नाम है फर्स्ट पार्ट में साहिब आलम के बारे में हमने पढ़ा, जो दुनिया का मालिक था। अब हम पढ़ते हैं भाई उसके इंट्रोडक्शन के बारे में। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन में देखो मैंने क्या लिखा है, साहिब वॉज अ यंग पुअर। जो साहिब जो था एक छोटा और कैसा गरीब रैग पिकर था, यानी कूड़ा और कचरा उठाने वाला था, कचरे मतलब वो साफ साफ जो मिलता था उसे, जिसमें पैसे वगैरह मिलते थे, तो मतलब कूड़ा कचरा उठाने वाला था। हु लिव्ड जो रहता था इन सीमापुरी में। हिज फुल नेम वॉज साहिब ए आलम, जिसका मतलब होता है भाई लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, यानी कि दुनिया का जो देवता या फिर कह सकते हैं मालिक था। आगे देखिए, हिज फैमिली, उसके परिवार के बारे में समझाया गया है। हिज फैमिली लिव्ड इन बांग्लादेश, जो कि ढाका में, मतलब जो बांग्लादेश के ढाका में मतलब रहती थी। तो उसका जो परिवार था पहले कहाँ रहता था, बांग्लादेश यानी कि ढाका में रहता था, बांग्लादेश की। देयर बर मैनी स्टॉर्म्स, वहाँ पर क्या हुआ कि भाई बहुत ज़्यादा तूफान वगैरह आंधी आई। फिर क्या होता है, दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम्स, मतलब क्या होता है
तबाह हो जाते हैं, खेत, उसके खेत और घर जो वहाँ पर हैं सब मतलब बर्बाद हो जाता है, तबाह हो जाता है, सब कुछ मतलब नष्ट हो जाता है उस मतलब तूफान के कारण। स्टॉर्म्स का मतलब होता है तूफान। वाई दे, इसलिए, इसलिए दे का मतलब दे शिफ्ट हो जाते हैं इन इंडिया, मतलब इसलिए क्या होता है जब उनके घर वगैरह, भाई खेत वगैरह सब नष्ट हो जाते हैं, फिर वो क्या करते हैं इन इंडिया, दिल्ली में क्या हो जाते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं। आगे देखिए, अब इसमें बताया गया उसकी गरीबी के बारे में बताया गया, पुअर बॉय। तो हु वॉज पुअर बॉय, वह एक गरीब मतलब लड़का था। हु डिड नॉट हैव शूज, जो कि मतलब शूज, जिसके पास शूज भी नहीं थे, मतलब जो पहनने के लिए जूते वगैरह भी नहीं थे, टू बियर मतलब पहनने के लिए। तो वो एक गरीब लड़का था और जिसके पास जूते भी नहीं थे, किसके लिए, बियर मतलब होता है पहनना, पहनने के लिए भी। ही वॉज अनेबल टू गो टू स्कूल, वह स्कूल मतलब जाने लायक भी नहीं था, बिकॉज, क्योंकि ही वॉज नॉट अनेबल, ही वॉज अनेबल टू गो टू स्कूल, स्कूल जाने लायक भी नहीं था, बिकॉज ही हैड नो मनी, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं था, मतलब पैसा नहीं था, टू पे स्कूल फीस, स्कूल की फीस जो था चुकाने के लिए उसके पास पैसा नहीं था। आगे देखिए, हार्ड वर्किंग, उसके बारे में बताया कि मतलब वो बहुत ज़्यादा मेहनती भी था, मेहनती लड़का था, उसकी विशेषता बताई गई है। ही वॉज हार्ड वर्किंग, वह मेहनत करने वाला बॉय यानी कि लड़का था। सो ही ज्वाइंड, फिर वो क्या करता है भाई, ज्वाइन कर लेता है एक मतलब जॉब ले लेता है, ज्वाइंड अ जॉब एट मिल्क बूथ, एक मतलब कह सकते हैं मिल्क बूथ, मतलब दूध की दुकान, या फिर कह सकते हैं चाय की दुकान, मतलब चाय की दुकान भी मतलब वहाँ पर सामने, ठीक है। तो उसकी दुकान पर क्या होता है, ज्वाइन कर लेता है, बिकॉज, इसलिए, फिर क्या होता है, ही नीडेड मोर मनी, क्योंकि उसे पैसों की मतलब जरूरत थी, तो मतलब पैसे, पहले तो वो कचरा वगैरह उठाता था, लेकिन फिर क्या कर लेता है, जब उसे पैसे की जरूरत ज़्यादा होती है तो फिर क्या करता है वो दुकान ज्वाइन कर लेता है। ही नीडेड मनी, उसे पैसों की जरूरत थी, एंड फूड, और खाना। आगे देखिए, ही अर्नड, मतलब ही अर्नड देयर 800 रुपीज पर मंथ, जो कि उसे मतलब वो कमाता था, उससे क्या करता था, कमाता था, कितने रुपए कमाता था, 800 रुपए प्रति महीना के हिसाब से वो कमाता था। तो यहाँ पर आप इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसे तैयार कर सकते हैं आप। और आपको मैं यही कहूँगा कि अगर वीडियो मेरी पसंद आती है तो आपको लाइक ज़रूर करनी है, और उसके बाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जाके ताकि जो हमारे जो लोग हैं हमें भी जानें और हमें भी अपना मतलब खुद को पढ़ाने का एक बार मौका दें। जय हिंद, जय भारत।